आज पुनः फिर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पिछला चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया गया था, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर्जनरी वाटर का पढ़ा दिया गया था। लेकिन आज जो है हम आप सिलेबस के हिसाब से लेसन 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है लेसन 2 पढ़ेंगे। जो लेसन का नाम दिया है, नेम इसका है द ट्रू ब्यूटी। इसके जो पोएट है यहाँ पे लिख दिया हूँ, थॉमस कर्वे। इनका जो है जो जन्म है बाद है 1595 में, और उसके बाद 1640 में जो है ये इनका डेथ हो गया था। थॉमस क्रे जो थे वो बहुत ही टैलेंट जो पोएट थे, कवि थे। थॉमस चार्ल्स प्रथम के ज़माने में, उस वक्त जो प्रथम और द्वितीय के ज़माने में जब उस समय का युग था, उस समय ये उनके राज में जो है कवि हुआ करते थे। इन्होंने सुंदरता के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन किया, व्याख्या किया है। और वो बताते हैं कि जो है प्रेम के बारे में बताते हैं कि प्रेम यदि व्यक्ति 2 तरह से करते हैं। एक तो ये होता है कि प्रेम की व्यक्ति जो है सिर्फ सुंदरता से प्रेम करता है, जिस तरह से उसकी बनावट होती है, उसकी आकार को देखकर उसी तरह से प्रेम करता है। लेकिन उसके अंदर कुछ दूसरा प्रेम होता है कि कोई जो उसके गुणों को देखकर उससे प्रेम नहीं करता है। तो रियलिटी में वो बताते हैं कि एक जो है फिजिकल होता है, जो दिखावटी होती है, और जो है एक स्पिरिचुअल होता है। तो स्पिरिचुअल कहने का मतलब ये हमारा है कि प्रेम वो होता है जो यदि हर्ट से हम प्रेम करते हैं तो वह प्रेम जो है हमेशा जो है बना रहता है। और जो फिजिकल होता है, दिखावटी होता है, वह एक समय ऐसा आता है कि उसका जो है सुंदरता ख़त्म हो जाता है, तो उसका प्रेम भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्टेंजा में आप लोगों को बता दें, 2 स्टेंजा दिया गया है। एक स्टेंजा में जो है पोएट कहते हैं कि एक तरह बताते हैं कि रियलिटी में ब्यूटीफुल सुंदरता क्या होता है, ब्यूटी क्या होती है। और एक में बताते हैं कि एक तो हर्ट से प्रेम करते हैं, और दूसरा जो प्रेम होता है वह जो है वह प्रेम जो होता है वह फिजिकल होता है, दिखावटी होता है। तो हम लोग लेसन पर आएंगे, इस चैप्टर के स्टेंजा पर आएंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो है थॉमस क्रे जो है अपने लेसन में, अपने पाठ में और अपने जो है इस पोएम में अपने आप को जो है 2 तरह से किस तरह से बताते हैं। तो हम देखेंगे, लेसन शुरू किए हैं। इसमें दिया है कि ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स आर ए कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइट आई डोंट सीक fuel to maintain his the fire and all time makes the daisy of his the flames must waste away। इसका कहने का मतलब हमारा ये है कि इसके बारे में बताते हैं कि he that loves a रोजी चीज कह रहा है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि रोजी माने होता है गुलाबी, रोजी मीन्स होता है गुलाबी और चिक्स मीन्स होता है गाल। जो व्यक्ति गुलाबी गालों से, यानी चिक माने गाल होता है, और रोजी मीन्स होता है गुलाबी, और लव्स माने प्रेम करते हैं, और दैट माने वह। कहने का मतलब हमारा यह है कि वह व्यक्ति जो रोजी जैसे गालों से प्रेम करते हैं, और कह रहा है कि आर ए कोरल लिप एडमायर्स, और कह रहा आगे कि कोरल लिप होता है मूंगफली, यानी मूंगफली जैसे होठों से। यानी कह दिया जाए कि यहाँ पे कोरल इसलिए बनाया गया है, मूंगफली से बात किया गया है कि जिस तरह से एक मूंगफली के जो छोटा सा टुकड़ा होता है, तो उसी को जो है कोरल से लिया गया है। और यहाँ बता रहा है कि आर ए कोरल लिप एडमायर्स, और कह रहा आगे कि जो मूंगे जैसे होठों से उस प्रेम करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आर फ्रॉम द स्टार लाइट आई डोंट सीक, और तारे जैसे आँखों से जो प्रेम करते हैं, और उसी तरह के प्रेम को वह सीख करते हैं। यानी डोंट सीक मतलब वो तलाश करते हैं। तो
फ्यूल टू मेंटेन ही द फायर, और कह रहा आगे कि यह जो फ्यूल जो शारीरिक सौंदर्य होता है उसको बनाए रखने के लिए हिज फायर, वो तीव्र इच्छा करते हैं, तो ऐसा प्रेम क्या होता है, बेकार होता है। यानी जो जल्दीबाजी में जो प्रेम होता है, और वो प्रेम जो होता है, जो प्रेम होता है रोजी चीक्स, गुलाबी गालों से, कोरल लिप, मूंगे जैसे होंठ, और स्टार लाइट, तारे जैसी आंखों से, इस तरह का व्यक्ति जो है वह तलाश करता है, सीख करता है, तलाश करता है, और फ्यूल शारीरिक सौंदर्य को बनाने के लिए अपनी तीव्र इच्छा को प्रकट करता है, तो वैसा प्रेम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड ऑफ लाइफ हो जाता है। यानी जैसे जैसे उसका प्रेम खत्म हो, जैसे जैसे उसकी ओल्ड अवस्था में वो आएगी या आएगा, कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ को देखिए, यदि जो चीज़ जितना ही ब्यूटीफुल, जितना ही सुंदर होता है, उसका भी एक एज होता है, उसका भी एक उम्र होता है, वह उम्र के हिसाब से जो है उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। और लेकिन जो व्यक्ति उसकी इंटरनल भावना, जो कहते हैं कि इंटरनल भावना से प्रेम करता है, जो स्पिरिचुअल होता है उससे प्रेम करता है, तो वह हमेशा बनाए रखता है। तो वही बता रहा है यहाँ पे पोएट बता रहा है कि रोजी चिक्स, कोरल लिप और स्टार लाइट आइज, यानी इन चीज़ों से जो प्रेम करता है वह बता दे रहा है कि वह जो प्रेम जो है एज ओल्ड, जैसे ही बुढ़ापे आती है, जैसे ही ये बुढ़ापे आती है, एज ओल्ड टाइम मिक्स, जैसे ही वो बुढ़ापे आती है तो वह देसी हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, वह प्रेम क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रेम हमेशा नष्ट हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, और कह रहा आगे कि ऐसी तीव्र भावना रखने से जो है सारी इच्छाएं, उसकी सारी इच्छाएं मुख्य रूप से बेकार चली जाती है, अर्थात उसका प्रेम वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस स्टेंजा का कहने का मतलब हमारा ये है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, रोजी चिक्स, गुलाबी गालों से, कोरल लिप, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, स्टार लाइट जैसी आँखों की जो है तुलना करता है, उसकी तलाश करता है, और उसको बनाए रखने में जो है लंबे समय तक रहता है। लेकिन जब उसका एक अवस्था आता है, जब बुढ़ापे आता है, और तो वह उसका सुंदरता जो है नष्ट हो जाता है, और वैसा प्रेम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इस तरह से पोएट एक सुंदरता के बारे में जो है बताया है। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेंजा पर। सेकेंड स्टेंजा में पोएट बताता है, एक तरफ जो है सुंदरता के बारे में बताया है, और दूसरी तरफ जो है उसी सुंदरता के बारे में बताया है कि हम किस तरह से प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम जो है लाइफ पूरी जीवन तक, सदियों तक चला जाएगा, और उसकी जो है व्याख्या लोग करते रहेंगे, उसको याद करते रहेंगे, और उसकी कामना हमेशा करते रहेंगे। तो चलते हैं सेकेंड स्टेंजा पर। इसमें दिया है कि बट ए स्मूथ एंड द स्टीड फास्ट माइंड। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि व्यक्ति यदि माइंड माने दिमाग से, अगर दिमाग से जो है प्रेम करता है, अपने माइंड से प्रेम करता है, और स्मूथ यानी जो चिकनाहट है, यानी स्ट्रीट फास्ट माइंड, यानी अपने साफ सुथरे माइंड से, यानी स्मूथ चिकने माइंड से, वह चिकने माइंड नहीं जो एक सुंदरता को देखकर उसको आकर्षित करता है, उस तरह से नहीं, उसके बाद अपने माइंड से प्रेम करता है। और कह रहा यहाँ पे कि जेंटिल थॉट एंड कालम डिजायर, कह रहा आगे कि यह प्रेम जो है दोनों तरफ से प्रेम होना चाहिए, और दोनों की इच्छाएं एक समान होनी चाहिए। डिजायर मीन्स होता है एक समान होनी चाहिए, इच्छा एक समान होनी चाहिए। जेंटल माने सज्जन होना चाहिए, थॉट उसकी सोच जो है अच्छी होनी चाहिए, और कालम मीन्स होता है शांति उसको होना चाहिए, वही उसकी इच्छा रखना चाहिए। और कह रहा है कि उसको उस तरह से प्रेम करना चाहिए कि हर्ट माने हृदय से, विथ इक्वल लव कंबाइंड, एक दूसरे को, कह रहा है कि हर्ट्स विथ इक्वल मीन्स बराबर, दोनों को इस तरह से प्रेम करना चाहिए, लव करना चाहिए कि वह दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाए, यानी जुड़ जाए, उस तरह से प्रेम करना चाहिए। और कंबाइंड होने के साथ साथ अपने हृदय को जो है
इक्वल रखें और दोनों का हृदय इक्वल जब रहेगा तो प्रेम जो है एक दूसरे पर आकर्षित होगा। और कह रहा है कि किंडली नेवर डेइंग द फायर्स, और ऐसा प्रेम कभी भी क्या होगा, जलेगा नहीं। ऐसा प्रेम जो है हमेशा प्रज्वलित होता रहेगा। ऐसा जो प्रेम जो है हमेशा प्रज्वलित होता रहेगा, वह कभी भी बेकार नहीं जाएगा। और कह रहा है कि वेयर दीज आर नॉट आई डिजायर, कह रहा है कि वह कहीं भी रहे, वेयर मीन्स वह कहीं भी रहे। और कह रहा है कि दीज आर नॉट आई डिस्पेयर, और वैसा प्रेम को कभी भी वह डिस्पेयर नहीं करेगा, घृणा की नज़र से नहीं देखेगा। वह प्रेम हमेशा जो है कंटिन्यू रहेगा। और कह रहा है आगे कि लवली चीक आर लिप आर आई, कह रहा है कि जो व्यक्ति लास्ट स्टेंजा में बता दिया है, पोएट थॉमस क्रे बता दिए हैं कि लवली चीक्स आर लिप्स आर आई, कह रहा है कि जो व्यक्ति इनसे न प्रेम करके, चीक माने गाल, लिप माने होंठ, आई माने आँखों, यानी इससे जो प्रेम न करके यदि वह व्यक्ति हृदय से प्रेम करता है तो उसका प्रेम जो है हमेशा प्रज्वलित होता रहेगा। हमेशा वह व्यक्ति जो है उसका प्रेम हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। अब इसी तरह से जो है आप इसका फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा मैंने बता दिया था लेसन 1 में, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में, कि आपको किस तरह से रेफरेंस, कंटेस्ट और एक्सप्लेनेशन करना है, उसको मैं आपको मैसेज भेज दिया हूँ। तो आप ठीक उसी तरह से जो है आप इसको बनाएंगे। और किसी तरह का अगर कोई भी चीज़ अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो, या आपको मीनिंग में कहीं दिक्कत हो रही हो, या एक्सप्लेनेशन करने में कोई कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप विद्यालय के जो भी आपको बताया गया, मैसेज बताया गया सेंड करने के लिए, उस जो है आईडी नंबर पर आप जो है आप ईमेल करेंगे या मैसेज को सेंड करेंगे। विद्यालय परिवार आपको हर तरह से सहूलियत देगा। थैंक यू, धन्यवाद।